वेलकम बैक टू स्टडी अड्डा। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आज है 21 अक्टूबर और 21 अक्टूबर से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट बताए जाएंगे। वीडियो को लास्ट में ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाएगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जो लोग चैनल पर नए हैं वीडियो को पहली बार वॉच करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिएगा जिससे सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप वीडियो को तुरंत वॉच कर सकें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। देखते हैं कल के प्रश्न को। कल का प्रश्न क्या है? अभी हाल ही में मुख्यमंत्री किसान रथ मोबाइल ऐप कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है असम में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन में सही है। आप सबके द्वारा बिल्कुल सही उत्तर दिया गया है। असम के बारे में जान लेते हैं। असम की कैपिटल है दिसपुर और यहाँ के सीएम हैं सर्बानंद सोनोवाल और यहाँ के गवर्नर हैं जगदीश मुखी। और यहाँ पे एक बहुत ही फेमस डांस है बिहू, तो ये भी याद रखिएगा। तो असम से ये सब याद रखिएगा। आज के पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? अभी हाल ही में अमेरिका में चुनाव कब से कराया जाएगा? ऑप्शन ए 2 नवंबर से, बी 3 नवंबर से, सी 4 नवंबर से, डी 7 नवंबर से। तो अभी हाल ही में अमेरिका में चुनाव होने वाला है और ये 3 नवंबर से कराया जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? अभी हाल ही में खबरों में रहा समोसा कॉकस क्या है? ऑप्शन ए रूसी संसद समूह, बी एक उपग्रह, सी कोविड-19 वैक्सीन, डी भारतवंशी सांसदों का समूह। तो अभी हाल ही में समोसा कॉकस सुर्खियों में बना रहा है और यह एक भारतवंशी सांसदों का समूह है। ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन में सही है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनेगा आपके एग्जाम के लिए। आपको बता दें कि भारतीय मूल के सांसद हैं राजा कृष्ण मूर्ति और इन्होंने ही समोसा कॉकस नाम दिया है भारतवंशी सांसदों के समूह को। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम के लिए और इसमें 5 भारतवंशी शामिल हैं जिसमें से प्रतिनिधि सभा के 4 और सीनेट की सदस्य से 1 सदस्य शामिल हैं। और आपको बता दें कि इसमें एकमात्र भारतवंशी महिला और पहली महिला भी हैं प्रमिला जयपाल जो कि शामिल की गई हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्ज़ाम के लिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? अभी हाल ही में खबरों में रहा सिंधुद्वीप क्या है? ऑप्शन ए एक द्वीप, बी एक युद्धपोत, सी अध्यादेश, डी कोविड-19 वैक्सीन। आज के सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन में सही है। सिंधुद्वीप अभी हाल ही में सुर्खियों में बना रहा है और यह एक प्रकार का अध्यादेश है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीपीपी ने विवादास्पद पाकिस्तान द्वीप विकास प्राधिकरण अध्यादेश 2020 को संसद में पेश किया था। पेश इसे करना था लेकिन ये अध्यादेश पेश नहीं किया गया संसद में पाकिस्तान के। तो ये याद रखिएगा। पाकिस्तान की संसद में पेश करने वाला यह एक प्रकार का अध्यादेश है सिंधुद्वीप। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? अभी हाल ही में कहाँ के फ्रोजन फूड पैकिंग में कोरोना वायरस पाया गया है? ऑप्शन ए चीन, बी अमेरिका, सी रूस, डी भारत। तो अभी हाल ही में फ्रोजन फूड पैकिंग में कोरोना वायरस जहाँ के पाया गया है वो है चीन। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में सही है। और आपको बता दें कि यह दुनिया का पहला ऐसा मामला है जहां पर फ्रोजन फूड पैकिंग में कोविड-19 वायरस पाया गया है। ये क्या है? तो याद रखिएगा। ये समुद्री मछलियों की पैकिंग पर कोरोना वायरस पाया गया है जो विदेश से आयातित की गई हैं। जो विदेश से आयात किया गया है उसमें पाया गया है। जब फ्रोजन फूड पैकिंग में कोविड-19 वायरस पाया गया, यह डिब्बाबंद मछलियां चिंगदाओ के बंदरगाह पर उतारी गई थी जहां पर फ्रोजन फूड पैकिंग में कोरोना वायरस पाया गया है। तो ये भी याद रखिएगा। डिब्बा बंद मछलियां चिंगदाओ
चिंगदाओ के बंदरगाह पर उतारी गई थी और वहीं पर फ्रोजन फूड पैकिंग में कोरोना वायरस पाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अभी हाल ही में गार्डन पाइप को किस कंपनी लिमिटेड ने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए रिलायंस, बी अमेजोन, सी गूगल, डी बेक्टस। तो अभी हाल ही में गार्डन पाइप को बेक्टस कंपनी लिमिटेड ने लॉन्च किया है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन में सही है। बेक्टस एक पाइपलाइन, पानी की टंकी जो होती है, पानी की टंकी बनाने वाली एक कंपनी है और इसी ने अभी हाल ही में बेक्टस गार्डन पाइपलाइन को लॉन्च किया है। याद रखिएगा, इसके पहले मैंने आपको बताया था कि बेक्टस के ब्रांड एम्बेसडर सैफ अली खान और करीना कपूर बनाए गए हैं, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। ये क्या है? तो वाटर स्टोरेज टैंक और पाइपिंग सिस्टम क्षेत्र की अग्रणी कंपनी है। अभी मैंने आपको बताया कि ये पानी की टंकी बनाने वाली एक कंपनी है। इसका यूज क्या होगा गार्डन पाइप का? तो इसका यूज होगा ना कि सिर्फ गार्डन में, बल्कि कंस्ट्रक्शन और कार वॉशिंग जैसे कामों में भी ये यूज किया जा सकता है, जो अभी लॉन्च किया गया है गार्डन पाइप बेक्टस कंपनी के द्वारा। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट बनेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अभी हाल ही में अमेरिका में भारतीय मूल के अधिकार चेवरोलेट ने 3M यंग साइंटिस्ट प्रतियोगिता में कोरोना वायरस मुकाबले की दिशा में एक खोज के लिए कितने लाख रुपए का इनाम जीता है? ऑप्शन ए 18 लाख, बी 21 लाख, सी 25 लाख, डी 13 लाख। तो ये जीता है 18 लाख। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में सही है। अभी हाल ही में यहाँ पे क्वेश्चन अधिकार हो गया है, तो ध्यान रखिएगा, ये अधिकार नहीं है, ये अनिका है, ये अनिका है। अनिका चेवरोलेट ने 3M यंग साइंटिस्ट प्रतियोगिता में कोरोना वायरस मुकाबले की दिशा में एक खोज के लिए इन्होंने 18 लाख रुपए जीता है और इसे अमेरिकी डॉलर में कहें तो ये $25,000 होगा। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये भारतीय मूल की अमेरिका में रहती हैं ये अनिका चेवरोलेट और इन्होंने 14 साल की हैं ये और क्लास 8th में पढ़ती हैं और इन्होंने ही अभी हाल ही में 3M यंग साइंटिस्ट प्रतियोगिता में कोरोना वायरस मुकाबले की दिशा में एक खोज के लिए 18 लाख इनाम जीता है। यह अमेरिका में एक प्रमुख माध्यमिक स्कूल विज्ञान प्रतियोगिता है जिसमें इन्होंने 18 लाख रकम जीती है। तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अभी हाल ही में दुनिया भर में कोविड-19 से संक्रमितों की संख्या कितने करोड़ तक पहुंच गई है? ऑप्शन ए 4 करोड़, बी 7 करोड़, सी 2 करोड़, डी 1 करोड़। तभी हाल ही में दुनिया भर में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की जो संख्या है वो 4 करोड़ प्लस है। तो याद रखिएगा 4 करोड़ के पार पहुंच चुकी है दुनिया भर में और 11 लाख पीड़ितों की अब तक मौत हो चुकी है। तो ध्यान में रखिएगा, अमेरिका के बाद पूरी दुनिया में भारत और ब्राज़ील सबसे ज़्यादा प्रभावित देश हैं, जहां पर सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस से संक्रमित लोग हैं। तो फर्स्ट पे है अमेरिका, सेकंड पे है भारत और तीसरे नंबर पे है ब्राज़ील, जहां पे सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस से प्रभावित लोग हैं। इसकी पुष्टि जो की है, ये एक रिपोर्ट आई है जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के एक डाटा के अनुसार ये बताया गया है। तो ध्यान में रखिएगा, अमेरिका में 83 लाख लोग संक्रमित हैं और भारत में 75 लाख लोग संक्रमित हैं, जबकि ब्राज़ील में 52 लाख लोग संक्रमित हैं कोविड-19 से। तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक तो शेयर कर ही दीजिए। यदि आप लाइक नहीं करते हैं तो शेयर तो कर ही दीजिए। देखते हैं प्रश्न को। अभी हाल ही में किस राज्य के 2 दिवसीय दौरे पर भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा और योगी आदित्यनाथ जनसभाओं को संबोधित करेंगे?
ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल, डी बिहार। तो अभी हाल ही में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और योगी आदित्यनाथ बिहार के दौरे पर जाएंगे और वहां जनसभाओं को संबोधित करेंगे। 4 जनसभा संबोधित करेंगे जेपी नड्डा, जो कि भाजपा के अध्यक्ष हैं। याद रखिएगा, ये 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं योगी आदित्यनाथ जी, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, 5 जनसभाओं को संबोधित करेंगे बिहार में। तो ये ध्यान में रखिएगा। और जब से विधानसभा चुनाव की घोषणा की गई है, तब से ये तीसरी बार होगा जब जेपी नड्डा बिहार का दौरा करेंगे। तो ये क्वेश्चन भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार के बारे में जान लेते हैं। बिहार यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसकी कैपिटल है पटना। यहाँ पटना भी आप देख सकते हैं। सीएम है नीतीश कुमार, गवर्नर है फागू चौहान और डिप्टी सीएम है सुशील कुमार मोदी, जिसका फॉर्मेशन किया गया था बिहार का 22 मार्च 1912 को, और 22 मार्च को ही जल दिवस भी मनाया जाता है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट और भारत का पहला डॉल्फिन शोध संस्थान केंद्र कहाँ पे खोला गया? तो ये बिहार में तीनों के तीनों किए गए हैं, खोले गए हैं। तो ध्यान में रखिएगा। लोकसभा सीट कितनी है? 40 और राज्यसभा सीट है 16। विधानसभा सीट है 243 और विधान परिषद सीट है 75। तो ये आप बिहार से याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अभी हाल ही में कहाँ पर दुर्गा पूजा पंडालों में दर्शनार्थियों के प्रवेश पर वहाँ के हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल, डी बिहार। तो अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल के पूजा पंडालों में दर्शनार्थियों के प्रवेश पर वहां के हाई कोर्ट के द्वारा रोक लगा दी गई है। कोविड-19 के चलते ऐसा किया गया है। अब सिर्फ आयोजक ही पूजा पंडालों में प्रवेश ले सकते हैं, जो दर्शनार्थी होंगे वो प्रवेश नहीं ले सकते हैं, और ऐसा किया है पश्चिम बंगाल के हाई कोर्ट ने। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन में सही है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अभी हाल ही में किसने BTS और BTMS के लिए स्वदेशी सॉफ्टवेयर समाधान के विकास का शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए नितिन गडकरी, बी श्री मनसुख मांडविया, सी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, डी नरेंद्र सिंह तोमर। तो ये किया है श्री मनसुख मांडविया ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन में सही है। इनके द्वारा ही अभी हाल ही में BTS और BTMS के लिए स्वदेशी सॉफ्टवेयर समाधान के विकास का शुभारंभ किया गया है। क्या है ये और कहाँ पे किया गया? तो इन्होंने नई दिल्ली में समुद्री यातायात सेवा जिसे BTS और पोत यातायात निगरानी व्यवस्था जिसे BTMS कहा जाता है, इसी के लिए स्वदेशी सॉफ्टवेयर समाधान के लिए विकास का शुभारंभ नई दिल्ली में श्री मनसुख मांडविया के द्वारा किया गया है। तो ये ध्यान में रखिएगा। और नितिन गडकरी से मैंने आपको बताया था कि अभी हाल ही में नितिन गडकरी ने जोजिला टनल, जो कि जम्मू कश्मीर में है, ब्लास्टिंग प्रक्रिया शुरू की है जोजिला टनल के लिए। तो ये ध्यान में रखिएगा। और नरेंद्र सिंह तोमर से भी ध्यान रखिएगा। इन्होंने अभी हाल ही में आयुष्मान सहकार योजना शुरू की है। तो ये नरेंद्र सिंह तोमर से ध्यान रखिएगा। और मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बताया था कि उन्होंने अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में अटल टनल परियोजना का उद्घाटन किया था। और वहीं हिमाचल प्रदेश में ही आभार समारोह किया गया था, और आभार समारोह में भी शामिल हुए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो ये आज के क्वेश्चन थे 10। आज के प्रश्न को देखते हैं, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न क्या है? अभी हाल ही में किसे राज्य सरकार ने ग्रामीण इलाके के लिए डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए गुजरात, बी ओडिशा, सी महाराष्ट्र, डी आंध्र प्रदेश। तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जो लोग
चैनल पे नए हैं, वंस अगेन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए, जिससे कोई भी वीडियो डाली जाती है तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप वीडियो को देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।